भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय के अंदर दर्शना गुप्ता का जो दूसरा स्मृति दिवस मनाया गया है, इस अवसर पर आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया गया तथा रक्तदान कैंप और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। ये तस्वीर दिखा जा रही की जिसका शुभारंभ में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और हरियाणा रेड क्रॉस के महासचिव महेश जोशी ने किया। आदर्श महिला महाविद्यालय जो कि यहाँ पर बेटियों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है, महिलाओं को शिक्षा दीक्षा देने की इस पहल के साथ साथ यहाँ पर उनके स्वास्थ्य के लिए भी विशेष फोकस किया गया है, जिसको चलते आज के दिन यह पुण्य का कार्य जो किया गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया है। यहाँ पर जो कि बेटियां जो पढ़ने वाली हैं छात्रावास के अंदर, उनके स्वास्थ्य की समय समय पर जो जांच रहेगी, तो इस प्रकार से महिला छात्राओं को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये पहल की गई है। हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पहल जो देखने को मिली है, भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय के अंदर जो आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आज दर्शना गुप्ता जो कि लंबे समय से यहाँ इस महाविद्यालय से जुड़ी हुई हैं और जिनके दूसरे स्मृति दिवस पर आज के दिन 3 पुण्य के जो कार्य किए गए हैं, स्वास्थ्य जांच से शिविर का आयोजन किया गया है और वहीं पर रेड क्रॉस की सहायता से यहाँ जो कि रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है और इसी के साथ में बेटियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए यहाँ पर एक दर्शना गुप्ता जी को समर्पित आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने किया है। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने वहीं पर जो इस सेवा के कार्य में जुटे हुए चिकित्सकों और पदाधिकारियों को सम्मानित किया। तस्वीर दिखा जा रही है भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय में जो कि आज के दिन वेलनेस सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है, कृष्णा देवी को समर्पित जो यहाँ पर 3 जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए गए। समय समय पर जो इस प्रकार की सेवाएं हैं वो लगातार एक गुप्ता परिवार के द्वारा रहती हैं। दर्शना गुप्ता जो कि आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने लंबी बीमारी को सहन करते हुए बेटियों की शिक्षा दीक्षा नारी सशक्तिकरण के लिए जो अनेक काम किए। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़। घरेलू समस्या हो सकती है और उनके लिए ये सोच करना, जैसे अशोक जी कह रहे थे कि जरूरी था कि वेलनेस सेंटर हो और धीरे धीरे इस चीज की जरूरत अब हर जगह पड़ेगी और बड़ी संख्या को घेर लिया बीमारियों ने। कई बार तो अपने आप आ जाती हैं और कई बार ये चाइना जैसा देश कोविड जैसी चीज को पैदा कर देता है और उसी का नतीजा कोविड आए ना आए, मीडिया वाले पहले बता देते हैं कि बच के रहना फिर आएगा। बच्चा पैदा होने से पहले ही पता चलने लगता है। इस चीज की कमी है, इस चीज को आप सुधारिए। इसलिए हमें अगर एक स्वस्थ राज्य बनाना है, इस भारत सरकार को हमने बिल्कुल आगे लेके जाना है, भारत सरकार के माध्यम से देश को हमने विकसित देश बनाना है, तो सबसे पहले तो हेल्थ की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए कोई भी देश हेल्थ और एजुकेशन पर ही ज्यादा खर्च करता है। मैं मानता हूं कि कुछ एक जगह इस हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर कमर्शियल साथी भी आ जाते हैं देश और दुनिया में, लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ी संख्या आपको मिलेगी, बहुत बड़ी संख्या जो पर्दे से पीछे होके केवल हेल्थ और एजुकेशन पर काम करते रहते हैं, जिनमें दर्शना जी का नाम भी आप अपने केवल प्रदेश में नहीं, आप दिल्ली में भी सुनोगे तो उनका बड़ा इंटरेस्ट था इसको। कानून के विरुद्ध जाना पड़े और चाहे कानून के अंदर रहना, इस तरह की सोच की सेवा भावी एक महिला थी। तो मैं आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि, कैसे समय जल्दी जल्दी बीत जाता है, आज उस पुण्यतिथि के अवसर पर हमने सबने सोचा कि एक सेवा का काम भी आज होना चाहिए। तो एक बहुत मेघा मेडिकल कैंप हमने भिवानी के सभी डॉक्टर्स की हेल्प से आज यहाँ ऑर्गेनाइज किया और बहुत उसका फायदा। ये कैंप कोई साधारण कैंप नहीं, इसमें हम लोग टेस्टिंग भी कर रहे हैं और फ्री मेडिसिन भी दे रहे हैं।
और डॉक्टर साहिबान से भी रिक्वेस्ट है, जो इस पर्ची को लेके जाए, दोबारा अगर आपने 3 दिन बाद बुला रखा तो उसको फ्री देखना, दोबारा पैसे मत लेना। मेरे डॉक्टर साहब से भी निवेदन है। और आज इस अवसर पर हमारे सांसद साहब आए हैं, उन्होंने हमारे एक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन भी किया है। पूरे हरियाणा में मैं एमपी साहब आपकी नज़र में डालना चाहता हूँ, ऐसा वेलनेस सेंटर कहीं बना नहीं। 12-15 कॉलेजेस से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ किसी की न किसी प्रबंधन समिति के माध्यम से, जिसमें जो बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं उनको मनोविज्ञान के हिसाब से उनको ठीक करना, और जो बच्चे ध्यान के हिसाब से उनको कंसंट्रेट उसका बढ़ाना, और मेडिसिन वगैरह फर्स्ट एड वगैरह के लिए, डे केयर के लिए एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट लेकर हमारे अध्यक्ष जी अजय गुप्ता जी ने एक विजन दिया, और उसके माध्यम से हमने ये एक वेलनेस सेंटर दर्शना भाभी जी को समर्पित। लेकिन आज इस पुण्यात्मा को याद करके, दर्शना गुप्ता जी को याद करके उनकी स्मृति में ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये बहुत सराहनीय कदम है। यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और इससे बड़ी श्रद्धांजलि दर्शना को नहीं हो सकती, क्योंकि दर्शना का जीवन देखें तो वो हमेशा समाज सेवा के लिए ही निकला। हर पल वो समाज सेवा के लिए, वो उसको कभी भी किसी का फोन आ गया तो ना तो वर्ड उसने कभी सुना ही नहीं। विषय जानती थी नहीं जानती थी, वो हमेशा एक ही होता था, मुंह से एक ही वर्ड निकलता था कि हाँ हो जाएगा। तो उन्होंने सारा उम्र उन्होंने यहाँ पे समाज सेवा के लिए निकाला। यहाँ 15 साल से अधिक ये यहाँ की अध्यक्षा रही। तो बाबूजी ने इस जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको एक अपने बच्चों की तरह माना, तो दर्शना ने वो परंपरा निभाते हुए अपने परिवार की तरह यहाँ पे सेवा का कार्य याद में ये जो प्रोग्राम किया है, और उनका जीवन जिस काम में सारी उम्र लगा रहा, और उसी का रिजल्ट है कि वो चाहती थी कि ऐसी बीमारियों का इलाज या दूसरी बीमारियों का इलाज बीमारी आने से पहले ही अगर हमें पता चल जाए तो देश और दुनिया की बहुत सी बीमारियों की वजह से जो आकस्मिक डेथ होती है उनको रोका जा सकता है। तो मैं परिवार को, भाई अजय जी को, सारे बनारसी दास जी गुप्ता जी के परिवार को बहुत बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार की सोच दर्शना जी की थी, उसी आधार पर उन्होंने आज ये वेलनेस सेंटर बना के उसका उद्घाटन किया है। क्योंकि देश और दुनिया में बीमारियां बहुत हो, कोई परिवार नहीं बचा जहां बीमारी ना आती हो, और आज इस चीज़ की आवश्यकता भी ज़्यादा थी। देखिए, देश और दुनिया ये मान के चलती है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी पर होगा। अब आपके माध्यम से मैं एक चीज़ की प्रार्थना भी करना चाहता हूँ, इस पानी की बूंद बूंद को हम बचाएं। हमें भी समझना होगा, हम केवल डिमांड करते हैं। आप किसी गांव और शहर में जाओगे तो आपको नलके खुले मिलेंगे, चलते रहेंगे। खेती करने वाला भी बारिश आ गई तो भी वो ट्यूबवेल का चलाता रहेगा। पानी की ज़रूरत है उसको 1 लीटर की, और वो 50 लीटर भी यूज़ करता है, जिसकी वजह से लो लाइंग एरिया, ज़मीन भी ख़राब होगी। और पीने के पानी के लिए भी अगर मुझे घर में केवल 100 लीटर की आवश्यकता है तो मैं 1000 लीटर के बगैर मुझे तसल्ली नहीं होती। हम गाड़ी भी उसी पानी से धोएंगे, हम दूसरा तीसरा काम भी उसी पानी से करेंगे। जिस पानी को हम 10 लीटर में काम चला सकते हैं, हमें 100 लीटर चाहिए। अरे देखना चाहिए कि दुनिया में परिवर्तन आ चुका है। मौसम ऐसे टाइम पर तो ज़्यादा बारिश हो जाती है जब नहीं होनी चाहिए, जब बारिश का सीज़न आएगा तो कम बारिश होती है। कई बार ये जो आप देखते हो, इस प्रकार के हालात 50 साल पहले नहीं थे। अचानक मई के महीने में इतनी बारिश आ जाना, सारे प्रदेश का अलग अलग देखोगे तो। और इस प्रकार से आंधी और तूफान बनता है जो पहले किसी ने देखा नहीं था। कुदरत के हालात को देखते हुए हमें भी बदलना पड़ेगा। आज भिवानी के बड़े प्रसिद्ध और पुराने आदर्श महिला महाविद्यालय के प्रांगण में हमारे मित्र हैं अजय गुप्ता जी, बनारसी दास जी के पुत्र हैं। स्वर्गीय बनारसी दास जी गुप्ता अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे,
उनके पुत्र अजय जी की स्वर्गीय धर्मपत्नी दर्शन जी की स्मृति में आज ये मेडिकल कैंप लगाया गया है और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का भी यहाँ आयोजन किया गया है। सेक्रेटरी जनरल रेड क्रॉस हरियाणा स्टेट बनने के बाद आज भिवानी में पहली बार बनाया, आकर इस मेडिकल कैंप में मौका मिला आकर सबको देखने का, अच्छी तरह जांच पड़ताल होकर और रोगियों को मुफ्त इलाज और उनकी चिकित्सा का जो एक माध्यम है, ये एक ऐसा उचित माध्यम है जिससे बहुत से गरीब लोग, असहाय लोग जो पैसे की वजह से अपनी चिकित्सा नहीं करा पाते हैं, उनको यहाँ एक सहयोग। आज आदर्श महिला महाविद्यालय में 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। एक कार्यक्रम मेडिकल कैंप, और मेडिकल कैंप जो आज की एक अपेक्षा है वो उस तरह का मेडिकल कैंप है। ये सर्वाइकल कैंसर जिसको हम कहते हैं, वो आजकल महिलाओं में बहुत प्रचलित हो रहा है और उसकी वजह से यदि ये समय पर इसका निदान नहीं हो पाता तो बहुत बड़ी दुर्घटना। आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी का एक बहुत बड़ी शान है, जिसमें 3000 से ज़्यादा लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, जिसका आधारशिला और जिसका प्रारंभ श्री बनारसी दास जी गुप्ता, सेठ भगीरथमल, केपी गुप्ता जी, MM गुप्ता जी और जितने भी साथी थे, उन्होंने इसको स्थापित किया। आज ये आदर्श महिला महाविद्यालय बहुत ऊंची स्तर पर लोगों को शिक्षा दे रहा है। श्री बनारसी दास जी के बाद हमारे अजय गुप्ता जी एज ए प्रेसिडेंट वर्किंग कर रहे हैं, अशोक जी एज ए सेक्रेटरी वर्किंग कर रहे हैं, और ये सब लोग समाज के सुधार में लगे हुए हैं। इसी की प्रेरणा को लेके आज दर्शना देवी वेलनेस सेंटर का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया गया है, जिसमें जितनी भी लड़कियां यहाँ रहती है उनको 24 आवर्स केयर होएगा।